नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी विलास बैंक क्राइसिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी केंद्र सरकार है उसने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं लक्ष्मी विलास बैंक पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है कौन कौन सी पाबंदियां लगा दी गई हैं हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर, तथा कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो है लक्ष्मी विलास जो बैंक है वह क्राइसिस में आ गया है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड। तो यह किस प्रकार का बैंक है? तो यह पब्लिक सेक्टर पब्लिक बैंक है, तथा यह जो इसकी स्थापना थी यह 1926 में, तो आप ध्यान दीजिएगा 1926 में जो है लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना हुई थी, तथा इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा तमिलनाडु के करूर में। कहाँ? तो तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लक्ष्मी विलास बैंक का। तथा वर्तमान में इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं सुब्रमण्यम सुंदर। कौन है? तो जो सुब्रमण्यम सुंदर हैं ये वर्तमान में लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो इतनी बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा तमिलनाडु के करूर में, तथा वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी हैं सुब्रमण्यम सुंदर। तो इतनी बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पाबंदियां हैं, कौन कौन से जो पाबंदियां हैं केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक पे लगाई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक पर जो है बुधवार को कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इन पाबंदियों के बाद जो है बैंक के ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब जो खाता धारक होंगे, जो लक्ष्मी विलास बैंक के खाता धारक होंगे, अकाउंट होल्डर होंगे, वे केवल जो है 25,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं अपने खाते से। आरबीआई के द्वारा जो बताया गया है कि जो बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक के जो हालात हैं पिछले 3 साल से खराब चल रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसकी जो स्थिति है वह 3 साल से काफ़ी खराब चल रही है, जिसके चलते यह पाबंदियां जो हैं लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर लगाई गई हैं। अब लक्ष्मी विलास बैंक के जो खाता धारक हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, वे अपने खाते से केवल 25,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस दौरान जो है बैंक को लगातार घाटा हुआ। 3 साल में जो है बैंक को लगातार घाटा हो रहा है। बैंक को जो है 30 सितंबर को समाप्त, मतलब जो है बैंक को 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में जो है मतलब तिमाही में जो है 396.99 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। मतलब जो 30 सितंबर हाल ही में समाप्त हुआ है, 30 सितंबर के दिन जो है बैंक जो है लक्ष्मी विलास बैंक उसको 396.99 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। वहीं इसकी जो ग्रास एनपीए अनुपात है 24.45% था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार जो है बैंक जो है लक्ष्मी विलास बैंक काफ़ी समय से पूंजी संकट से जूझ रहा था, तथा इसके लिए जो है अच्छे निवेशकों की तलाश की जा रही थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 साल, पिछले 3 सालों से जो है लक्ष्मी विलास बैंक की स्थिति जो है काफ़ी खराब चल रही थी, जिसके चलते जो है बहुत सारी पाबंदियां जो हैं लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर लगा दी गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं आंकड़ों के अनुसार जो है जून तिमाही में बैंक के पास कुल जमा पूंजी कितनी थी? तो 21,161 करोड़ रुपए कुल जमा पूंजी थी जून तिमाही तक इस बैंक के पास। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन स्थितियों के बाद जो है आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस बैंक का जो जिम्मा है अपने हाथ में लिया हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक के संचालन के लिए जो है आरबीआई ने जो है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था। तो इसे भी आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब जो आरबीआई है इसके मर्जर का प्लान कर रहा है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जर का भी प्लान कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले साल के सितंबर तिमाही में जो है बैंक को 357.17 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। आरबीआई ने डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है लक्ष्मी विलास बैंक का विलय का प्लान किया है। तो आप ध्यान दीजिएगा जो आरबीआई है वह डीबीएस बैंक इंडिया के साथ जो है लक्ष्मी विलास बैंक का विलय करने की प्लानिंग कर रहा है। इसका जो लक्ष्य है प्रतिबंध अवधि समाप्त होने से पहले इसका विलय करना। मतलब जब तक के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है, जब यह प्रतिबंध अवधि समाप्त होगी उससे पहले ही जो है लक्ष्मी विलास बैंक का जो विलय है यह डीबीएस बैंक इंडिया में करने का
जो है प्लान किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी तरह की स्थिति पिछले साल सितंबर में पीएमसी बैंक और इस साल मार्च में यस बैंक के सामने भी आई थी। तो ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर, इसी तरह की जो पाबंदियां इससे पहले जो है पीएमसी बैंक और एस बैंक के को भी लगाई गई थी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यह छोटा सा टॉपिक था लक्ष्मी विलास बैंक क्राइसिस के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।